everyone, welcome to Dr. Pulse and I am Neha Sirova. So मैं आज वेलकम टू डॉक्टर पर्ल्स एंड आई एम नेहा सरोवा। सो मैं आज आपके लिए फिर से एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कैमरोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको मैं आज बताऊँगी कि यूनिवर्सिटी के पास कौन कौन सी एक्रेडिशंस हैं, इसके पास कितने हॉस्पिटल्स अटैच हैं, यहाँ पे कहाँ प्रैक्टिस होती है, इसका FMG रेशियो कितना है, यूनिवर्सिटी में कैडवर है या नहीं, और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स कैसे हैं, और साथ में मेस अवेलेबल है या नहीं। करेंगे एक्रेडिशंस के बारे में। जो कैमरोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो जो एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ रशिया से अप्रूव्ड है, ये WHO अप्रूव्ड भी है। साथ में पहले ये MCI जो होता था, जो कि अब NMC हो चुका है, उसकी भी सारी गाइडलाइंस फुलफिल करती है। आफ्टर दैट ये WDOMS के अंदर भी लिस्टेड है। इसके बाद FAIMER, WFME और साथ में ही ये मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा से भी अप्रूव है। जिसका मतलब ये है कि इस यूनिवर्सिटी से पास आउट स्टूडेंट जो फिर ग्रेजुएटेड होते हैं वो आफ्टर दैट जिस भी कंट्री में, अगर कोई और कंट्री में प्रैक्टिस करना चाहे तो उनके एग्ज़ाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाहे वो USMLE हो या फिर यूपी की यूनिवर्सिटी में कैडवर्स अवेलेबल है या नहीं। तो जैसे कि मैंने यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से बात की, सीनियर से बात की, तो यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट ईयर के लिए जो होता है वो आप उनको ऑर्गन्स प्रोवाइड किया जाता है। लाइक जैसे कि हम फर्स्ट ईयर में होता है तो सिस्टम पढ़ाते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है या कार्डियो सिस्टम पढ़ाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो उनको ऑर्गन्स प्रोवाइड करते हैं। उन ऑर्गन्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो एग्ज़ाम के अंदर उनको फुल बॉडी प्रोवाइड करी जाती है। फुल कैडवर होता है तो उसके ऊपर स्टूडेंट का एग्ज़ाम लिया जाता है, उसके ऊपर स्टूडेंट को प्रैक्टिस करके बताना होता है कि ये कहाँ पर कौन सी चीज़ प्रेजेंट है। और ये सारी चीज़ों की फ़ोटो, सब कैडवर्स के ऑर्गन्स की फ़ोटो मैं आपको साथ में ही अटैच करूँगी। तो अब हम बात करेंगे हॉस्पिटल्स के बारे में। तो कैमरोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ 25 to 30 हॉस्पिटल्स अटैच है। मैं सबकी फ़ोटोज़ आपको दिखा दूँगी। तो इसका मतलब ये है कि जब भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से लेके 6 ईयर्स तक स्टडी करता है तो अपने 6 साल के कोर्स के ड्यूरेशन में वो 31 प्लेसेस पे 31 हॉस्पिटल्स में अलग अलग जगह उसको क्लिनिकल एक्सपोजर देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका गायनी का एक सब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो आपको गायनी के हॉस्पिटल में लेके जाया जाएगा, जहाँ पे आपको जो स्पेशलाइज्ड होगा जो सब्जेक्ट है वो आपको सारी चीज़ें सिखाएगा। एंड अगर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर आपका पीडियाट्रिक सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया है तो आपको पीडियाट्रिक के हॉस्पिटल में लेके जाया जाएगा। वहाँ पे जो पीडियाट्रिशियन जो स्पेशलिस्ट होगा वो आपको सारी चीज़ें सिखाएगा। तो वैसे ही जैसे जैसे आपको सब्जेक्ट आते जाएंगे क्लिनिकल, वैसे वैसे आपको डिफरेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने की। तो अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है इंडिया के अंदर 19 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वैसे ही रशिया के अंदर जो हमारा जो कोर्स है पूरा, उसके अंदर 69 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसको सुन के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे इंडिया में होते हैं तो हम लोग 11th-12th कर लेते हैं तो उसके अंदर हमारा पूरा बेसिक क्लियर हो जाता है। लेकिन जैसे हम रशिया में आते हैं तो यहाँ पे 11th के बाद सीधा कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो ये फर्स्ट या सेकेंड ईयर में पढ़ाते हैं। जैसे कि आपका जो फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथ होगा, तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं। इवन इंग्लिश, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें हमें इन 69 सब्जेक्ट्स के अंदर है। तो अब जैसे कि हम लोग इंडिया में सर्जरी पढ़ते हैं तो वो एक सिंगल सब्जेक्ट होता है, लेकिन जब हम रशिया में आते हैं तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो है सिंपल सर्जरी और एक है हॉस्पिटल सर्जरी। तो अब आप देखिए, अगर वो पहले एक सिंगल सर्जरी हम सब्जेक्ट उसको काउंट करते हैं इंडिया के अंदर, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उसको हम 2 सब्जेक्ट्स में काउंट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम मेडिसिन की बात करें तो ये जो कि 4th ईयर का सब्जेक्ट है इंडिया में, जब हम रशिया में ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ये 3 सब्जेक्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। पहला है थेरेपी, हॉस्पिटल थेरेपी और इंटरनल डिजीज़। तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इंडिया में हम इसको एज ए सिंगल सब्जेक्ट काउंट कर रहे थे क्योंकि वो मेडिसिन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ वो मेडिसिन काउंट कर रहे हैं। लेकिन रशिया में कोर्स के अकॉर्डिंग, जैसा कि कोर्स का यहाँ पे ड्यूरेशन है या करिकुलम है, उस अकॉर्डिंग हम इस सिंगल सब्जेक्ट को 3 सब्जेक्ट्स काउंट करते हैं। तो इसी तरीके से जैसे सर्जरी 2 सब्जेक्ट में काउंट कर रहे हैं, मेडिसिन 3 कर रहे हैं, तो ऐसे कर करके टोटल जो काउंट हो जा रहा है रशिया में वो सब्जेक्ट का 69 हो जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टडी पैटर्न के बारे में। तो स्टडी पैटर्न जो फर्स्ट से 3rd ईयर जो यहाँ पे चलता है ना, वो 10 मंथ्स तो यहाँ चलते हैं क्लासेस, जो कि नॉर्मल क्लासेस होती है, और लास्ट के जो 2 महीने होते हैं उसमें हॉस्पिटल प्रैक्टिस करी जाती है। तो इस तरीके से ये जो बेसिक प्रैक्टिस करवाई जाती है फर्स्ट से 3 मंथ्स के लिए, लाइक आप मान सकते हैं कि जो बेसिक नर्सिंग जो सिखाई जाती है हम लोगों को।
लाइक आफ्टर दैट जब 4th से 6th ईयर होता है, यहाँ पे जो सारी क्लासेस होती है, टोटल क्लासेस आपकी हॉस्पिटल्स में लगती है। जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट चलता जाएगा उस हॉस्पिटल में आपकी क्लासेस लगती जाएंगी और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। जो सब्जेक्ट चल रहा है उसी की क्लास आपकी हॉस्पिटल में लगेगी और आफ्टर दैट वही आपको सेम केस वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। तो आपकी जो पूरी जो क्लिनिकल क्लासेस हैं, आपकी जो प्रैक्टिकल क्लासेस और थ्योरेटिकल क्लासेस है, वो सारी चीज़ें हॉस्पिटल में। तो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कितने प्रोफेसर्स हैं, तो मैंने जैसे कि आपको बताया यहाँ पे 69 सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 69 प्रोफेसर्स हैं। और उसके साथ साथ जो हम लोग जितना प्रैक्टिस करते हैं, जो हमारा क्लिनिकल प्रैक्टिस होता है, जो 31 हॉस्पिटल्स में मैंने आपको बताया था कि अलग अलग जगह हमारी ड्यूटी लगती है, तो वैसे ही उनके जो सब्जेक्ट के क्लिनिकल जो प्रोफेसर्स हैं वो अलग हैं और जो थ्योरेटिकल प्रोफेसर्स हैं अलग हैं। तो फैकल्टी काफ़ी वास्ट है इसमें। तो अब हम बात करेंगे डिपार्टमेंट्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है इंडिया में 19 डिपार्टमेंट होते हैं, वैसे ही रशिया के अंदर भी 19 डिपार्टमेंट हैं। तो अब हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी की FMG रेशियो के बारे में, जिसका हर स्टूडेंट जानना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी में जाने से पहले, एडमिशन लेने से पहले। तो जो कैमरोवा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो FMG रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसमें टोटल जो फर्स्ट ईयर में 45 स्टूडेंट थे, लेकिन 6th ईयर तक आते आते वो स्टूडेंट 25 रह गए थे लगभग। लाइक किसी ने ड्रॉप ले लिया था, किसी ने ट्रांसफ़र ले लिया था, तो जो 6th ईयर में जो फाइनल जो उनको डिग्री मिली थी वो 25 स्टूडेंट्स को मिली थी। तो 25 स्टूडेंट ने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें से 13 स्टूडेंट्स का जो FMG जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो गया था। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो कैमरोवा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर टोटल 400 स्टूडेंट इंडियन स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं 1st से 6th ईयर तक। तो अब हम बात करेंगे हॉस्टल की। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से 2 हॉस्टल प्रोवाइडेड है, जिसके अंदर 2 हॉस्टल के अंदर इंडियन स्टूडेंट्स रहते हैं। तो मैंने आपको पहले हॉस्टल का टूर भी दिया गया, मैं आपको अटैच भी कर दूंगी लिंक। और आप पूरा स्टूडेंट गाइड था कैमरोवा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, जो एक स्टूडेंट जानना चाहता है, एक बिल्कुल छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, आप कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।